परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। उद्गम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई की जय। यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेता गौर भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामुह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथाविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप कहाँ से हैं? गाँव में से। नंदुरबार से। अच्छा, पहली बार है क्या यहाँ पर? हाँ, पहली बार है। समय है ना आपके पास? हाँ। तो अभी हम चर्चा करेंगे शिला प्रभुपाद जी की सेवा में प्रबल प्रचार, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा लिखित है, उनके अनुभव। तो इसका चैप्टर है 15। दूसरों को बेचैन करना अपरिहार्य है। तो जनरली हम जब प्रचार करते हैं तो काफ़ी सारे लोग के कुछ विरोध होते हैं इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि हम देखें, शास्त्र भगवान की वाणी है ना, अपौरुषाई। और भगवान कौन है? तो भगवान सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कौन है? कारण है ना। तो सीधी सी बात है, अगर भगवान सभी कारणों के कारण है तो हमें इस संसार में कुछ भी समझना है तो क्या करना पड़ेगा? है ना। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का कारण कहाँ है? विद्युत बोर्ड, यानी जहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कुछ केबल भी कटिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ? कुछ मेन से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो हमें उनको संपर्क करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझना है तो हमें आधार लेना चाहिए सर्व कारण कारण, है ना।
तब हमें समझ में आएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जैसे प्रचार करने जाते हैं, हम शास्त्र की वाणी को दोहराते हैं। शास्त्र की वाणी का मतलब भगवान सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। भगवान हमेशा इस संसार के लोगों को अंधेरे में है, अंधेरे से निकालने के लिए सत्य कह रहे हैं, है ना। सत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब लोग वो कारण तक नहीं जाते हैं, सर्व कारण कारण तक, और अपनी व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मनोधर्म, मनोकल्पना, कपोल कल्पित विचार, इसे ये कहते हैं। और उस विचारों से समाज में, संसार में किसी को लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत एक मनुष्य के विचार है। और मनुष्य को क्या पता आदि मध्य अंत क्या होने वाला है, नहीं ना। उसकी सीमित बुद्धि से वो अपने आप को शायद मैं कुछ हूँ ये बताने का प्रयास करता है, इसीलिए मेरी सुनो। ठीक है, मगर हमें किसकी सुननी चाहिए? अगर समझना है तो, भ्रम में रहना है तो हम 50 लोग ही सुन सकते हैं। भाई कोई कहेगा गीता में तो ये लिखा है, गीता में तो ये लिखा है, गीता में तो ये लिखा है, गीता तो ये कह रही है। ठीक है, 50 लोग कहते हैं ऐसा। मगर हमें अगर सही में गीता में जानना है क्या है तो क्या करेंगे? हमें परंपरागत शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखित यथारूप एज इट इज जशी है तशी ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। और इसमें जो लिखा है वो है परम सत्य, सर्व कारण कारण। भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, नहीं कि अपने विचारों को डाला है। ठीक है, क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका विचार स्वयं का नहीं होता, उसका विचार होता है भगवान से आता है। ददामि बुद्धि योगम तम येनो माम उपयांति भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब हम भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं तो वो बुद्धि भगवान देते हैं। क्या क्या बुद्धि देते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येनो माम उपयांति, तुम मेरे पास आ सकते हो। तो शिला प्रभुपाद जी ने प्रेम पर ही सेवा किया कि पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का प्रचार किया, यथारूप किया, नहीं कोई एडल्ट्रेशन। और भगवान ने उनको इंटेलिजेंस दिया, है ना, कि एक्चुअली प्रभुपाद तो भगवत धाम से आए थे, मगर लोग भी कैसे भगवत धाम जाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ज्ञान दिया। और वो भगवान की इच्छा थी, भगवान ने ही ये वर्ड निकलवाए, समझे। तो इसलिए कई बार लोग होते हैं, हमें परेशान मत करो, हम अपने हिसाब से सुखी है, या हमें अभी नहीं करना है कुछ भक्ति, हमें तो सब बाद में हम गीता पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, अभी ज़्यादा फोर्स मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, है ना। आप लोग बहुत फोर्स करते हो, आप बहुत ज़बरदस्ती करते हो। साधु ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे लोग नहीं। क्यों ऐसी व्याख्या कर रहे हो वो लोग, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गलत लोगों से सुना है, गलत कुछ पढ़ लिया है, अपने विचार, है ना। तो इसलिए इसका चैप्टर का नाम है दूसरों को बेचैन करना अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब जरूरी है। उल्टा लिखा है यहाँ पर, दूसरों को बेचैन करना जरूरी है, अपरिहार्य। तो अभी यहाँ महाराज क्या लिख रहे हैं, बेचैन करने का मतलब अनावश्यक नहीं है। वो किस एंगल से कह रहे हैं? भगवान भी कर रहे हैं बेचैन। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आप जैसे भाई अलग अलग वेद, अलग अलग पुराण है, अलग अलग पुराण अलग अलग लोगों के लिए है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो फिर तमोगुण भी उस शास्त्र के अनुसार तो सही है, तो हम सबकी आलोचना क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए ना। क्यों करनी चाहिए, अब इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दिव। एक भक्त को न तो मन से और न ही शब्दों द्वारा किसी भी जीव को उद्विग्न करना चाहिए। यह तो लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में
भक्त अनेक इस आदेश का सम्मान करते हैं, उनके इस आदेश का सम्मान करते हैं, इसलिए वे पौधों और कीड़े मकोड़ों को भी हानि पहुंचाने से बचते हैं। प्रसाद लेके जाइए, इनको वो स्टिकर भी दे देना और प्रसाद। तो यहाँ बताया गया है कि इसका सम्मान करते इसलिए हर कीड़े मकोड़े किसी को हानि पहुंचाते नहीं है, फिर भी वे कृष्ण भावनामृत के सत्य का प्रचार करने के उनके आदेश को अधिक महत्व देते हैं, जिससे लोग पूरी तरह से और हमेशा के लिए भौतिक अस्तित्व की अवश्यंभावी परेशानियों से मुक्त हो जाए और इस प्रकार सत्य के प्रचार के मार्ग में दूसरों को विक्षुब्ध करना कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है। अभी जो श्लोक में लिखा हुआ है वो अपनी जगह पर है और यहाँ बताया गया है कि भाई तो भी विचलित करना जरूरी बन जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब वे हमें परेशान नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को परेशान क्यों करें। ठीक है, तो मैंने आपको बुलाया गीता लेकर, नहीं बुलाया, आप क्यों आए मेरे पास गीता लेकर? नहीं चाहिए हमें, ऐसे लोग कहते हैं। पहले लोग हमारे प्रति शत्रुवत थे, किंतु अब परिस्थितियां बदल गई है, तो क्या अब हमें उनके प्रति कोमल व्यवहार नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार मान लो कि भाई काफ़ी समय पहले पुस्तक इतनी गीता वितरण नहीं हुई थी, लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो लोग ज़्यादा कट्टरवादी थे, विरोधी थे। मगर अभी तो लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो इस्कॉन की वाहवाह कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या बोलना चाहिए? सॉफ्ट बोलना चाहिए, अच्छी लाइन थी। कोमल व्यवहार करना चाहिए। हम यह आशा नहीं करते कि बहुत से लोग हमारे संदेश को स्वीकार करेंगे, तो फिर लोगों से मैत्री भाव क्यों ना रखा जाए? नहीं, ऐसे भी लोग स्वीकार नहीं, सब ये माया में फंसे हुए, ऐसा है वैसा, तो फिर क्या करना चाहिए? हमें मित्रता करनी चाहिए। जिससे वे भी हमारे प्रति मैत्री भाव रखे। यदि उन्हें सत्य अच्छा नहीं लगता तो इसे जबरदस्ती उन पर क्यों थोपा जाए? बेकार में शत्रु क्यों बनाए? वास्तव में कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। कृष्ण भी कह रहे हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण का आंतरिक भाव प्रकट किया। भक्तिवेदांत ठाकुर भी कहते थे, उनके पास लोग आते थे मित्रता करने, बोले पहले आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, बाद में मित्रता। इसलिए जो पहले कृष्ण का दोस्त, हमारा दोस्त, कृष्ण का दुश्मन, कोई मित्रता नहीं, कोई सॉफ्ट बातें नहीं। ठीक है, अज्ञानी लोग कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों को नहीं समझ सकते और इसलिए भगवान कृष्ण हमें उन्हें परेशान न करने और बहुमूल्य समय व्यर्थ न कर गंवाने का परामर्श देते हैं। लेकिन भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु है, क्योंकि वे भगवान का उद्देश्य समझते हैं। इस कारण वे सभी प्रकार के खतरे मोल लेते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी लोगों को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाने के लिए उनके पास जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना मानव जाति के लिए परम आवश्यक है। अभी ये शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मगर तब भी ये भावनात्मक चीजें हैं। कैसी है? हाँ, सहन नहीं कर, प्रेम होता है ना तो सहन होता नहीं है। देखो अभी हमारे घर के लोग को कोई गाली देगा तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं, मगर पड़ोसी को कोई देने आएगा तो ऐसे देख के तमाशा देखते हैं, मैंने अभी वो मारेगा, गाली गलौज होगी, नहीं, इंटरेस्ट आता है उसमें। मगर जो हमारे पास कोई आता है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं।
इसी प्रकार जब हम कृष्ण को अपना मानते हैं, कृष्ण को अपना मानते हैं, कृष्ण ने सही में हमारा उद्धार किया है, गुरु ने सही में हमारा उद्धार किया है, हमें बचाया है और हमें बहुत ही प्रेम कर रहे हैं, ये भी हम श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो जब कोई व्यक्ति रूल तोड़ रहा है, मान लो कि वे लोग भौतिकतावादी लोग हैं, नहीं, वो जैसे कि अपना अकल्याण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अनशन खाना, नहीं, और अनशन लाइफस्टाइल, अनशन बोलना, समय बर्बाद करना, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति सही में भक्ति करता है तो उसको देखकर क्या होता है? अच्छा नहीं, गुस्सा आता है, दुख आता है, नहीं? क्यों? क्योंकि इतनी कृष्ण भक्ति का आनंद कोई तुलना नहीं कर सकते। इतना आनंद है कि जिसकी तुलना नहीं कर सकते, वो ये सब छोड़कर एक फालतू की चीजें कर रहे हैं, समझे? तो वो देखकर क्या होता है? दुख होता है। तो जब दुख होता है तो क्या होता है? क्रोध भी आता है ना। जैसे कि गीता में है कि जब क्रोध कब आता है? जब इच्छा पूरी नहीं होती, ठीक है। जब कृष्ण की इच्छा, ठीक है ना, कृष्ण की इच्छा है कि लोग मेरे पास आए और लोग पानी पूरी खाने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं, ये सब उनको बुलाते जाते हैं, तो कृष्ण बुलाते जाते नहीं है। तो इनका हित तो जब कृष्ण के पास जाने से ही होगा, वरना तो ये पूरे संसार में घूमते रहेंगे मगर इसका कोई अंत नहीं है। तो भक्त जो होते हैं वो, भगवान ने कहा है मत करो, छोड़ो उनको, कमीनों को छोड़ो, जाने दो भाड़ में उनको। मगर भक्त जो होता है वो क्या होता है? दयालु, नित्यानंद प्रभु, है ना। क्यों? जगाई मदाई को तो खतरनाक लोग थे, नहीं? मगर तब भी क्योंकि भाई बच जाए लोग, क्या क्या कर रहे हैं लोग, सब सत्यानाश कर रहे जीवन का, तो इसलिए वो उनको जबरदस्ती कर रहे थे। तो लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान की अंतर इच्छा जो है वो है ऐसी है, प्रचार करो, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके प्रकट की, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जाओ मांगो ये भिक्षा, प्रति घरे, हाँ, एक ऐसा नहीं कि जिस घर में फेवरेबल हो वहाँ जाना है, सब घर पे जाओ, नास्ती होके वहाँ भी जाओ, सब घर, प्रति घरे घरे का मतलब मुसलमान के वहाँ भी जाओ, क्रिश्चियन के वहाँ भी जाओ, प्रति घरे घरे, प्रति घर का मतलब पूरे संसार में तो कितने घर है? प्रति घरे घरे, प्रति देशे देशे, श्रील प्रभुपाद जी प्रति देश देश गए। तो यही है कि प्रभुपाद ने भगवान की अंतर इच्छा जान ली, उनके गुरु ने भी कहा था कि वो प्रचार करना है, वो गए, है ना, और आलोचना की लोगों की, लोगों ने भी उनकी आलोचना की, मगर लोगों की आलोचना क्या थी? उनको नहीं समझने के कारण थी, है ना। ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे लिए आए हैं। लोग नहीं समझ रहे थे, लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी तो आए हैं, बूढ़े हो गए हैं, चलो मजा लेने आए होंगे यहाँ विदेश में, जाते जाते घोड़े को देख के जाए, हैं, जाते जाते थोड़ा वहाँ का लाइफस्टाइल, थोड़ा अमेरिका देख के जाए, हाँ, थोड़ी गाड़ियों में घूमे। नहीं नहीं, प्रभुपाद ने कहा मैं तो यहाँ आपको देने आया हूँ, और आप सब दुखी इसीलिए है कि आपके पास वो चीज़ ही नहीं है ना, वो मैं देना है, वो है कृष्णा। तो अब ये देना कितना मुश्किल है, सोचो कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज देना कितना मुश्किल है, उसको जरूरत नहीं है। अभी हीरा देने जाओ, सोना देने जाओ तो बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, पर कृष्णा को देने गए तो उनको निंदा कर रहे थे, आप तो गालियाँ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। तो प्रभुपाद जी इसके माध्यम से क्या कर रहे थे? प्रभुपाद जी ये सब इसीलिए बोल रहे थे कि लोग अहंकार से मुक्त हो जाए, ठीक है ना। जो उन्होंने गलत फहमियाँ है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ,
श्रेष्ठ हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने ऐसे लोगों की धुलाई कर दी। क्या कर दी? जैसे एक को कहा कि तुम तो सुअर की तरह जीवन जीते हो, तो क्रोधित हो गया और चला गया। तो गाड़ी में उसको पता चला कि सही में यार मेरी लाइफ तो सुअर जैसी है। तो वापिस आया, वो बाकी बोला मुझे माफ़ कीजिए, आपका शिष्य बनाइए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि गाली बोलने से हर एक व्यक्ति विचलित। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, जब गाली पड़ती है तो सोचता है कि सही में इसके लायक हूँ, मैंने किया क्या है, सही बात है, ये महाराज की बात सही है। तो क्या होता है कि जब तक हम लोग कड़वे शब्द सुनते नहीं हैं तब तक हमें समझ में आता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मीठे शब्दों का उपयोग नहीं किया। मिठास थी उसमें, जब व्यक्ति समझ जाएगा तब सब समझ में आएगा उसको, है ना। जिस प्रकार कड़वी दवाई खाते हुए बच्चे बहुत नाटक करते हैं, है ना, मगर खाने के बाद जब रोग जाता है तब वो अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी कब अच्छे लगने लगे लोगों को? जब उन्होंने प्रभुपाद को समझ लिया कि भाई ये व्यक्ति इतनी उम्र में गाली देनी थी तो अमेरिका, अरे भारत में भी दे सकते थे ना, यहाँ देने क्यों आए? हाँ, और सिर्फ गाली ही देनी थी तो वहाँ दे सकते, मगर सिर्फ गाली देने नहीं आए हैं, वो हमें कुछ देने और समझाने आए हैं। उतनी मूल्यवान चीज़ है, इसलिए उसको एकदम से सरलता से नहीं दे सकते, और सरलता से लेने के लिए हम भी सक्षम नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार से वो देना चाहते हैं। तो फिर ये चीज़ समझने के लिए है कि क्यों भगवान कहते मत जाओ। भगवान उनके लिए कहते हैं कि जो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे उनके लिए कहा कि भाई तुम मत करो प्रचार। मगर प्रभुपाद जी के अंदर डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है कि अभी तक वो यही नहीं समझे संबंध ज्ञान, और अभी तक ये भी नहीं समझा है कि जो भी सम्मान है ना, मैं कुछ अच्छा हूँ, कोई क्या सोचेगा, इसकी भी परवाह नहीं है। वो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस है कि कृष्ण क्या सोचेंगे। तो इसलिए वो इस प्रकार प्रचार कर किया और भक्त बने। तो ये हमें समझना है कि दूसरों को परेशान करना जरूरी भी है ना। उससे पहले क्या करना चाहिए? दूसरों को परेशान करने से पहले क्या करना चाहिए? हमें ज्ञान होना चाहिए। नहीं, हमें परेशान होना चाहिए। हमें कानों में आदत डालनी चाहिए कि हम भी ऐसे वर्ड को स्वीकार करें, ठीक है। प्रभुपाद के मुख से लोग गाली सुनने के लिए भी कई बार डिवोटी जो बन गए थे ना, वो आनंद अनुभव करते थे। गाली तो दिया, अरे यार प्रभुपाद जी ने मुझे गाली दी, क्या बात है। जो गाली दी उसका मतलब देखा उनको, उस व्यक्ति को भी देखा है। इतने सारे डिवोटी में एक को देखना, गाली देना, वो तो दुर्लभ है। तो मैं क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था प्रभुपाद ने बचा लिया है, इनका अधिकार है। क्या है? इनका तो मुझ पर अधिकार ही है, वो तो कुछ भी कर सकते, ठीक है ना। वास्तव में यह प्रस्ताव निर्थक है कि हम कठोर बातें इसलिए नहीं कहे क्योंकि लोग इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। अवश्य ही वे इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, अन्यथा वे इस भौतिक जगत में क्यों आते? देखा है पॉइंट? पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लोग पसंद नहीं करते सुनना। क्यों? अगर करते तो आते ही नहीं है संसार में। आए हैं उसका मतलब कि इनको भगवान अच्छे नहीं लगते, उनकी वाणी अच्छी नहीं लगती, है ना, इसलिए जगत में आए हैं। एक बद्ध जीव के लिए भगवान के प्रति बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने का विचार
सर्वाधिक अप्रिय है। क्या है? एक बद्ध जीव के प्रति, एक बद्ध जीव के लिए भगवान के प्रति बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना विचार सर्वाधिक अप्रिय है। समझ में आया? स्वार्थ के, समझे ना? कुछ लालसा के वजह से आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? जैसे कि कोई होगा ऐसा तथाकथित गुरु, या लाभ चाहिए शिष्यों से, है ना? और शिष्यों को भी उनसे लाभ चाहिए, तो फिर वहाँ पर वो उस स्वार्थ से जाएगा, वो तो गाली भी बोलेगा, वो भी सहन करेगा, ठीक है ना? क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि यहाँ से लाभ मिल रहा है। इसे यहाँ बताया गया है कि बिना कोई स्वार्थ के आत्मसमर्पण करने का विचार सर्वाधिक अप्रिय है, प्रिय नहीं लगेगा वो। और इसी कारण हमें उन्हें प्रचार करने की आवश्यकता है। सब लोग किस में है? धोखे में है, इसे प्रचार करना जरूरी है। मध्यम अधिकारियों के लिए साधारण आदेश यही है कि अनुकूल लोगों को प्रचार करें और ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहे। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमः। एक मध्यम दूसरी श्रेणी का भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, सभी भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखता है और कनिष्ठ भक्तों व अबोध लोगों के प्रति अत्यंत दयालु होता है। मध्यम अधिकारी भक्ति के प्रति ईर्ष्यालु लोगों की उपेक्षा करता है। मध्यम अधिकारी की जो क्वालिटी है वो बताई गई है। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने एक बार इस अंतिम पंक्ति का अधिक क्रांतिकारी अर्थ दिया। उन्होंने समझाया कि इसका अर्थ है कि प्रचार को नास्तिक के मुंह पर लात मारनी चाहिए। प्रचारकों को, प्रचारक जो है उन्होंने नास्तिक के मुंह पर, भगवान तो कहते हैं कि मत करो, तो प्रभुपाद तो कहते हैं लात मारनी चाहिए। सोचो, ये एक्सट्रीम भक्त प्रभुपाद की भावना है ना? कि मेरे कृष्ण के प्रति ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और उसको पता ही है बोलने से उसका ही अकल्याण है। किसका है? मूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उनके पास ज्ञान ही नहीं है, वो समझने की शक्ति नहीं है, तो किससे विरोध कर रहे हैं, है ना? भगवान ने लीला भी बताई अपनी, अभी मूर्खों को पता नहीं। हाँ, कितने असुरों को मारा होगा भगवान ने, ठीक है? नहीं, अलग अलग प्रकार के असुर, जो वैरायटी आज भी होगी, अंश मात्रा, तो भी लोग विरोध करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार कह रहे हैं, यह उपेक्षा के शब्दकोश के अर्थ के अनुरूप में है, जो ईर्ष्यालु लोगों के प्रति मध्यम अधिकारियों के व्यवहार का वर्णन करता है। अनदेखा करना, तिरस्कार करना, अवहेलना करना, उदासीन रहना, अवज्ञा करना या त्याग देना। हर कोई ईर्ष्यालु है, यह संसार ईर्ष्यालु है, तो हमें इन ईर्ष्यालु लोगों को परेशान करना ही होगा। हरे कृष्णा, यह हमारा कर्तव्य है, उनको परेशान करना, और यही सर्वोत्तम सेवा है। जैसे कि कोई व्यक्ति सो रहा है और कोई उसे मारने आ रहा है, उसका मित्र श्रीमान यानी उठो उठो उठो, तो वह कह सकता है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन यही सबसे महान सेवा है। वह बच जाएगा, माया उसे मारने आ रही है, उसे नरक के अंधकारमय क्षेत्र में धकेलने आ रही है, और तुम उसे बचा रहे हो। हरे कृष्णा जपो और बच जाओ। ठीक है, जब बचेगा तब समझ में आएगा कि भाई बचा है, बाकी तो परेशान कर रहे हैं। अभी लोगों को परेशान कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी तक वो लोग
दूर ही रह रहे हैं। अगर वो लोग पास में आएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तब समझ में आएगा कितनी मूल्यवान चीज़ है हमारे लिए, है ना। तो इसलिए उनको तो पता नहीं है, मगर हमें नहीं सोचना चाहिए ऐसा कि भाड़ में गए, उनको जो करना हो करें। नहीं, हमें तो उसके पीछे लगना चाहिए, है ना। निसंदेह भक्तों को अकारण ही ऐसे लोगों की शत्रु नहीं बनाना चाहिए जो निष्पक्ष है व जिनके भक्त बनने की संभावना है। ठीक है, यानी ऐसा भी नहीं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ परेशानी करना है। ठीक है ना, एक कृष्ण भावनात्मक मूवमेंट है, परेशानी मूवमेंट नहीं है। परेशान का मतलब क्या होता है कि उसके पास जाना, क्या है वो, हाँ, हर एक व्यक्ति के पास जाना, उसको अप्रोच करना। ठीक है, नहीं हमारे गुरु ने बोला है परेशान करना चाहिए सबको, तो फिर गुरु को पकड़ेगा, अरे तो आपने फौज बनाई है परेशान करने, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इतना भी नादान और एकदम ऐसा बन के भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, है ना। वो अलग बात है कि वो उसके अंदर से क्या निकल रहा है, ठीक है, विभीषण निकल रहा है या रावण निकल रहा है, वो अलग बात है, मगर प्रचार करना चाहिए। क्योंकि हाँ, उसके पास जाएंगे तो थोड़ा वो भी दूर दूर रहता होता है, क्या साधु तो ढोंगी है, सब थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। पास जाने का कारण क्या है कि आचार प्रचार, अगर हम पास जाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर संशय जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात की जैसे कि भाई ये है दलित, हाँ, वो लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देखकर हमें, तो उनको क्या लगता है कि इन्होंने सब बात लगाई हमारी, तो उनके पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको समझाते हैं भाई गीता में तो कोई जगह पर भेदभाव पक्षपात हुआ ही नहीं है, कोई भी एक श्लोक में नहीं है। ठीक है, तो उसके पास जाने से उसको क्या लगेगा, अरे कोई आज तक हमें ऐसा समझाने नहीं आया, ये लोग आए हैं, उनको लगेगा कि भाई हम गलत, यानी सभी लोग ऐसे होते नहीं हैं, हम लोग सबको टारगेट नहीं कर सकते, अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, तो उसका विचार हमारे प्रति थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, तो इस प्रकार से वो चेंज होगा, फिर थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट देने लगेगा, फिर धीरे धीरे हरे कृष्ण ही बोलेगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके फिर भक्त बनते हैं, है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ परेशान करना है ना, परेशान का मतलब होता है कि उनकी जो विचारधारा है उसको बदलने का प्रयास करना है गीता के माध्यम से, वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ये इसका मतलब ये है, महाराज ऐसा नहीं कि एकदम फिर कई बार भक्त पिस्तौल भी ले लेंगे, पुस्तक नहीं लिया तो फायरिंग करेगा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए इतना भी। हाँ, वे कहेंगे हमें क्यों परेशान कर रहे हो, आप अपने काम से काम रखो, हमें अपना कार्य करने दो, लेकिन हम क्यों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम कृष्णदास हैं। किसके हैं? कृष्ण चाहते हैं कि इन धूर्तों को ज्ञान दिया, क्या देना है हमें? हाँ, ज्ञान देना है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान देना है। इस धूर्तों को अज्ञान के अंधेरे से निकाला जाए, यही हमारा आंदोलन है। विशुद्ध ढंग से प्रचार करने में कई बार चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। हमारा कार्य शत्रु बनाना नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया ही ऐसी है कि अभक्त हमेशा इससे ईर्ष्या करेंगे। प्रचार में लगे भक्तों को अज्ञानी लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम कृष्ण भक्त बनते हो तो पूरा संसार तुम्हारा शत्रु होगा, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अभक्त केवल अपना समय ही खराब कर रहे हैं और अपने अनुयायियों का गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब हम श्रोताओं को सीधे सीधे यह बात बताते हैं
तो विरोधी दल के सदस्य हम पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र के निर्देशों के अनुसार हम इन तथाकथित ज्ञानियों, योगियों, कर्मियों और तपस्वियों से समझौता नहीं कर सकते। यदि कृष्ण भावनाओं को प्रस्तुत करने के प्रयास में अभक्त परेशान हो जाए तो भक्तों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है हमारे पास लोग आते हैं, कन्विंस नहीं होते हैं, अपना डंडा खड़ा करके ही आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि देखो मैं यानी इसको कन्विंस नहीं कर पाया, तो एक बार ये भी हमारा ईगो है कि हम सबको कन्विंस कर देंगे। जैसे यहाँ महाराज कह रहे हैं कि हम सबको समझा नहीं पाएंगे या सब समझ नहीं पाएंगे, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना। उसमें कितना अहंकार है, कितनी चीज़ों को स्वीकार कर रहा है। हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि तुरंत उसके ऊपर प्रहार कर रहा है, तो व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। उसका मतलब उसकी ये वृत्ति है कि मुझे सुनना नहीं है, मुझे बोलना ही है। वैसे को समझा पाएंगे नहीं। इसलिए हम विचलित हो सकते हैं। कैसे? अरे इसको ये समझा नहीं है, समझा नहीं, बहुत प्रयास किया, ठीक है ना। तो आसानी से भी लोग भक्त बनते नहीं है। इसलिए ये भी हमें एक ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपना प्रयास किया जितना हो सके अच्छे से, प्रभुपाद जी जिस प्रकार कहते इस प्रकार बताने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी बताते इसका मतलब उसके थोड़ा अंश बराबर हमने, है ना। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जैसे कि उनके कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, वो जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं ना, वो भी हमें थोड़ा समझ में आएगा कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ा हमें वो उससे सीखना चाहिए। उसे बोलते हैं माउथ प्रैक्टिस, है ना, प्रचार के लिए। तमाल कृष्णा गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, वे हमारी निंदा कर रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं कि उनमें से हर कोई असुर है। वे इसे पसंद नहीं करते। हमारे कुछ भक्त इससे थोड़े प्रभावित हो रहे हैं और वे कुछ डरे हुए भी हैं। हरीश्वर वो कह रहे हैं, वे लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी परेशान नहीं होना चाहिए। वे वास्तव में प्रचार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि विरोधी तो हमेशा ही परेशान रहेंगे और उन्हें शांत करना हमेशा संभव नहीं है। एक प्रचारक कितनी ही दक्षता और विवेक से अपना मत प्रस्तुत करे, यदि वह समझौता नहीं करता तो कोई ना कोई अवश्य विरोध करेगा। शिशुपाल, देखा क्यों लोग विरोध करते? क्यों विरोध करते लोग? हमारा विरोध मान लो कि हम प्रचार करते हैं शुद्ध भक्ति, तो विरोध क्यों करते लोग? हम समझौता नहीं करते। दिस हमारी प्योरिटी, ये हमारी शुद्धता है, ये नहीं भगानी चाहिए। बहुत लोग आपसे खुश हो सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग आपकी वाह वाह कर सकते हैं। अभी आज के दिन लोग बहुत भीड़ भी हो सकती थी, ठीक है ना, मगर समझौता करना चाहिए नहीं, ठीक है। आत्महत्या कर लेंगे मगर समझौता करेंगे, क्योंकि समझौता आत्महत्या ही है। क्या है? ये आत्महत्या ही है। जिस प्रकार व्यक्ति जब मायूस हो जाता है तो क्या सोचता है, अब जीने का कोई अधिकार, चलो खत्म करो। तो इसी प्रकार जब हम हमारे गुरु और आचार्य के प्रति मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते, ठीक है, हमें जीने का अधिकार नहीं है। जब समझौता करते हैं, ठीक है, वो चाहता है वैसा बोलते हैं, ठीक है ना, ये समझौता है। इसलिए कई जगह पर लोग बहुत आते हैं, क्योंकि वो लोग कभी छेड़ते नहीं हैं, कभी नहीं बात करते। वो यही उनकी सोच यही होती है कि हर गुण के अनुसार पुराण है, तो हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है, ठीक है। मैं भी अपनी जगह सही हूँ, कृष्ण भक्ति में हूँ, वो भी साईं बाबा का भक्त, वो भी सही है। इसलिए अपने पास जब आता है तब साईं बाबा की बात छेड़नी चाहिए नहीं, क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा,
ठीक है। तो जब साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, तो अपने पास जब आता है तब अपने को वो एक बताना चाहिए, ये एक है भाई, वो ये है एक। आपको नहीं पता था कि जिसको गुरु बोलते हो भगवान, उनको नहीं पता था, ठीक है ना, अपूर्ण भगवान थे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः, तभी वो संपर्क में नहीं थे पूर्ण के, इसलिए उनको पता नहीं था, मगर यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो सोचिए, जब गुरु महाराज आए थे नंदुरबार, तब उनको आने से पहले मैसेज मिले थे कि यहाँ पर जो आपके प्रतिनिधि है वो साईं बाबा के बारे में बहुत बोलते हैं। तब जब गुरु महाराज आए तब प्रवचन किस पे दिया? साईं बाबा की भक्ति मूर्खता है, ठीक है। बहुत लोग विचलित हुए होंगे उस समय, है ना, मगर कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी समझौता करना चाहिए नहीं, और हमारे संस्थापक आचार्य ने किया हो तो हम करें। यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्, जैसे भी उन्होंने किया था ऐसे हम कर सकते हैं, पर उन्होंने ही नहीं किया। उनकी वाणी से तो हम बहुत ही कम बोल रहे हैं, समझो। तो भी लोग विचलित हुए, तो उस समय कितने होते हो? आप सोचो ना कि सब रामानुचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भक्तिवेदांत ठाकुर, रूपा जी, लोग क्यों मारने आते थे? हम तो सिर्फ कड़वे शब्द यानी वो थोड़ा विरोध करता था, हम थोड़े डर जाते हैं, मगर तो यहाँ तो बात आती है कि मारने के लिए भी सोचो, लोग धमकियाँ देंगे, आज तेरा आखिरी दिन है, कल का सूरज नहीं देख पाएगा, आज तो तेरा शाम को फैसला है, हाँ, ऐसे लोग धमकियाँ भी देंगे। मगर हम किससे डर रहे हैं? किससे डरना है हमें? किससे डरना है? धमकियों से? कौन धमकी दे रहा है? बद्ध जीव, ठीक है। उसकी धमकी कैसे? क्या हम शास्त्रों की धमकी से डरना चाहिए? क्या डरना चाहिए? हाँ, क्या है शास्त्र की धमकी? क्या है? ये तो धमकियां है कि भाई हम अगर ये नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। हाँ, अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान से विद्रोह कर रहे हैं, पापी बन रहे हैं, नराधम बन रहे हैं। ये धमकियों से थोड़ा डरना चाहिए, इनके नहीं चलना चाहिए। तो सब ठीक है भाई, चलो लो आके शक्ति हो तो मार दो, भगवान की इच्छा होगी तो मार देगा वो, ठीक है। अगर उसके मारने से तो ऐसे भी तो मृत्यु तो आने वाली है, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए समझौता नहीं करना है, उसके लिए हमें शास्त्रों को फिर कमजोर नहीं करना चाहिए, भगवान की वाणी को, प्रभुपाद की वाणी कमजोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी प्रामाणिकता नहीं है। मैं इंद्रिय तृप्ति में लगने का तिरस्कार करके और इसकी जगह कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की बात करके अनेक लोगों के असंतोष का कारण बन चुका हूँ। लोभ, अहंकार, प्रतिष्ठा और दोगलेपन में डूबे लोगों के असंतोष का कारण बनने में हम कर ही क्या सकते हैं? वो है ही ऐसे लोग, क्या कर सकते हैं? सत्य का स्पष्टता से प्रचार करने में सत्य प्रतीत होने वाली झूठी धारणाओं का पर्दाफाश करना आवश्यक हो जाता है और इससे शत्रु बन जाते हैं। प्रचार जितना प्रबल होगा, विरोध होने की उतनी ही अधिक संभावना है। जैसे ही आप कोई कड़वी बात बोलते हो, वहाँ लड़ाई होगी ही। विरोध के खतरे को कम करने का एक ही तरीका है कि संदेश को हल्का कर दिया जाए। कुछ परिस्थितियों में यह स्वीकार्य भी हो सकता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के सच्चे अनुयायी इस बात को एक आदर्श सिद्धांत के रूप में नहीं अपना सकते। ये आदर्श सिद्धांत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कई जगह पर हम लोग जाए, मान लो कि भाई कोई कॉलेज में प्रचार करने जाना है, उसका जो डीन है, यानी क्या बोलते हैं उसको, वो वार्डन,
वार्डन अरीसर वार्डन होता है ना। सुपरवाइजर वो एक नंबर का मायावादी और नास्तिक है, ठीक है। अब उससे बहस करने जाएंगे तो कितने बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो बात है हाँ 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 तो बाद में बैंड बजाते, अभी पहले वो प्रोग्राम करते बच्चों का, ठीक है। जब बच्चे फेवरेबल हो गए, प्रोग्राम अच्छा हो गया, फिर मियाँ बीबी राजी क्या करे काजी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस एक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रह जाएंगे बच्चे। इसका तो ऐसे भी घिसा बेटा जीवन है, ऐसे ही बर्बाद है वो। तो ये समझा या नहीं समझा अलग बात है, मगर ये बच्चे समझ जाए खिलतिया कलिया है, तो उस समय फिर ऐसा होता है। तो उसकी बात की गई है, मगर उसको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए कि उनको करना ही नहीं प्रचार, ऐसा करना चाहिए समय देखकर। यदि मैं उनकी आलोचना करता हूँ तो वे क्रोधित हो जाते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सत्य ही बोलूँगा। मैं सच्चाई और ब्रह्म को मिला नहीं सकता, यह संभव नहीं है। यदि तुम एक चोर को चोर कहते हो तो वह अपमान का अनुभव करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कहूँ कि तुम बड़े ईमानदार हो। ये तो चापलूसी हो गई। एक चोर तो चोर ही कहलाएगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सत्य को, मैं चोर हूँ, ठीक है ना। हम स्पष्ट कहते हैं तुम सब धूर्त हो, बस तुम में कोई विवेक नहीं है। जो भी यथारूप समझने में विश्वास नहीं करता वह एक धूर्त है। दीक्षित भी हो सकते हैं धूर्त। वह खुश या दुखी हो सकता है, तुम परवाह मत करो, तुम समझौता मत करो। हमें उनकी मूर्खता दिखानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? हाँ, आप जब ऐसे शब्द बोलोगे तभी उसकी मूर्खता उसको दिखेगी। मैं मूर्ख हूँ कब दिखेगा? जब आप खुद बोलोगे तब तो वो बताएगा या मैं मूर्ख हूँ। आप बोलोगे नहीं तो क्या पता ही नहीं चलेगा, मूर्ख और मूर्ख बन जाएगा, समझे। इसलिए बताना जरूरी है। भक्त प्रहलाद महाराज ने उदाहरण का अनुसरण करते हैं। हाँ, भक्त प्रहलाद महाराज का उदाहरण का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। भौतिकता के प्रतीक हिरण्यकश्यप के कल्याण के लिए प्रहलाद यह कहने से भी नहीं चूके कि वह एक भ्रमित मूर्ख और धूर्त है। अपने पिता को कितना बड़ा था असुर, नहीं प्रहलाद महाराज समझौता नहीं किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज को इसकी शक्ति से भी ज्यादा बड़ी शक्ति की अनुभूति है। हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? अभिमान लोग भाई चंदू भैया है, हाँ चंदू भैया को नहीं बोल सकते ना, आप भोगी हो, बहुत बड़ा व्यक्ति है। अरे कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कृष्ण से बड़ा है। फिर तो हमारे माइंड में कृष्ण बहुत बड़े, वो हट जाता है जब एक ही जीते देते हैं, ये बड़ा है। तो सामान्य एक चीटी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहिए, इनको भी छोड़ना चाहिए नहीं, मगर उनको प्रचार करने का थोड़ा तरीका वो पता होना चाहिए हमें। उनकी बातों को सुनकर उनकी बात कहाँ पर है, कहाँ अच्छा बोलते, कहाँ थोड़ा ये बोले, तो हमें किस प्रकार से हमारे, अगर हमें अच्छा मानते हैं वो लोग, तो थोड़ा बता दें कि भाई प्रभुपाद जी ने, हमारे प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कोई आया तो उसको इस प्रकार से उत्तर दिया। रेफरेंस किसका देना चाहिए? प्रभुपाद जी का, ठीक है ना। तो फिर वो लोग थोड़ा चेंज हो गए। तो कई लोग बोलते बोलते एकदम से मायावाद निकल जाता है, उसको भी नहीं पता चलता, ठीक है ना। मगर हमें अगर समझाते, समझ भी सकता है व्यक्ति, या मेरी सोच गलत हो सकती है। ये जानते हुए भी ऐसा करने से हिरण्यकश्यप अवश्य ही अत्यधिक कुपित हो जाएगा। कुछ लोग की नाराजगी संप्रदाय के संदेश का गला घोटने का कोई उचित कारण नहीं है। लोगों की नाराजगी से हमें संप्रदाय के संदेश का गला घोटना चाहिए नहीं, समझे ना। ये तो हुआ, हमने प्रभुपाद का गला दबा दिया। अगर प्रभुपाद ने जो बोला हम वो नहीं बोल रहे हैं, तो उसका मतलब हमने प्रभुपाद का गला दबा दिया।
फिर हम क्या कहेंगे गुरु पूजा में? गुरु मुख पद्म। ठीक है। तो सोचिए महाराज की सोच, गुरु महाराज की सोच। यहाँ कौन जाता है इतना तक? यही तो है। देखो श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार, यानी संप्रदाय, गुरु, हमारा काम अब सबको खत्म करना है। आज की वर्तमान स्थिति में क्या है, लोग समझौता जो कर रहे हैं वो इसको खत्म करना चाहते हैं। और ये पुस्तक क्या है, उसी मूड को वापिस लाना जो प्रभुपाद जी का था। तब ये 10,000 साल तक जाएगा, ये 100 साल में खत्म हो जाएगा। 100 साल क्या, 50 प्रभुपाद को हो गए ना, 50-55 बहुत ढीला ढाला हो गया। भक्तों को पता होना चाहिए कि ईर्ष्यालु लोग कृष्ण भावनामृत का विरोध करने का कोई भी तथाकथित परमार्थवादी कारण क्यों न बताए। ऐसे लोग वास्तव में असुर है जो दूसरों का शोषण करना चाहते हैं। धूर्त और मूर्ख हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि सभी कृष्ण भावना भावित बन जाए तो वे किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे। सभी अच्छे बन गए तो सभी मुझे पहचानते हो गए कि ये असुर है, राक्षस है, तो कोई बात मानेगा नहीं। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों के आरोपों के बावजूद भक्तों को सत्य का प्रचार करके दूसरों को परेशान करते रहना चाहिए। जब तक बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो वह भी परेशान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम शिक्षा देना बंद कर दें। उठा उठा के कैसे रिक्शा में डालते हैं बच्चों को, है शुरुआत में जाता नहीं है वो, ऐसे उठा उठा के ऐसे डालते हैं और वो आगे से वो कड़ी बंद कर देते हैं। और रो रो के स्कूल जाएगा, है फिर 2-4 दिन ऐसा चलेगा, फिर जब स्कूल नहीं भेजेंगे तो रोने लगेगा। समझे? तो अब हमें ये सब करना बंद करना चाहिए। यदि स्पष्टतावादी से भक्त अलोकप्रिय बन जाते हैं तो मूर्खों के बीच अलोकप्रिय होना बुरा नहीं है। स्पष्टतावादी का मतलब जो शास्त्र के वाणी को यथारूप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, वो कौन होता है? हाँ, स्पष्टवादिता से भक्त अलोकप्रिय बन जाते हैं तो मूर्खों के बीच अलोकप्रिय होना बुरा नहीं है। बुरा है मूर्खता के विरुद्ध न बोलकर उसके साथ सहमति जताना। आखिर अभक्तों को शास्त्रों में पागल करार दिया गया। किसको? अभक्तों को। ऐसे भ्रमित लोगों को प्रसन्न करने का हम कितना ही प्रयास क्यों न करें, हम कभी भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वे कृष्ण भावना भावित नहीं बनते उन्हें असंतुष्ट ही रहना होगा। शास्त्र ने क्या घोषित किया है? ये जो लोग हैं वो क्या है? पागल है। क्या है वो? मते न कृष्ण परतो सतोवा, है ना? मति न कृष्ण, तो पागल है वो लोग। मुक्ति भुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांत, सभी प्रकार के अभक्तों की भौतिक इच्छाएं होती है, इसलिए वे कभी भी शांत नहीं रह सकते। क्या है? अच्छा, बड़ा है ये। ठीक है, 7 बज गए हैं। और आप सबने पढ़ा है कि ये पुस्तक? नहीं पढ़ा ना? आप भी गला घोटोगे हमारा। नहीं पढ़ो आप ये बुक। थोड़ा सा आपको मैंने ट्रेलर दिखाया इसमें से, अच्छा है ना? तो और पढ़िए आप इसको, बहुत अच्छे विषय और सब इसमें गुरु महाराज ने बहुत एनालिसिस किया है ना? और इतना बोलने पर भी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। वही ऐसे भक्तों की आवश्यकता है हमें। कैसे? तो
मुझसे भी आप लोग सब और कुछ अपेक्षा मत रखिएगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।